और अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में आयोजित सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की जयंती एवं साहित्यकार सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाषा, संस्कृति एवं लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा की लोक संस्कृति के अमर पुरोधा सूर्य कवि को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा की संस्कृति, संगीत, अभिनय कला और सांग के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उनकी रचनाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथियों, आज हम सब हरियाणा के उस महान विभूति को याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, जिन्हें पूरा प्रदेश सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से जानता है। साथियों, ये केवल एक कवि नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। साथियों, कहा जाता है कि जिस समाज का साहित्य जीवित रहता है, उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, इतना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है। साथियों, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती है। उसकी असली पहचान उसकी भाषा से होती है, उसके साहित्य से होती है, उसकी संस्कृति से होती है और उसके कलाकारों से होती है। साथियों, इतिहास गवाह है कि सत्ता समय बदल सकता है, लेकिन साहित्य युग बदल देता है। हम सब जानते हैं, राजसत्ता सीमाएं बदल देती है और साथियों, हमारी संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए जो समाज अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को, विरासत का सम्मान करता है, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। रोहतक में सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किए जाने वाले सभी साहित्यकारों, कवियों और कला साधकों को हार्दिक बधाई दी है। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आप लोग लोक संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। आपकी लिखनी केवल शब्द नहीं लिखती, समाज की चेतना को दिशा देने का काम करती है। आपकी कला संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी भी केवल एक कवि नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा, लोक संस्कृति के प्रतीक और जन जन के शिक्षक हैं। आज इस अवसर पर हमारे लोक संस्कृति के ध्वजवाहक साथियों, उनको सम्मानित होने वाले सभी हमारे साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और साहित्यिक साधकों को मैं आज दिल से हार्दिक बधाई भी देता हूं।
आपकी लेखनी केवल शब्द नहीं लिखती है, बल्कि समाज की चेतना को दिशा देने का काम करती है। आपकी कला केवल मनोरंजन नहीं करती है, बल्कि संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है। साथियों, हरियाणा की धरती ने अनेक महापुरुष दिए हैं। ये ऐसी पवित्र धरा है, और साथियों, उन्हीं में से एक ऐसा नाम है जिसे केवल एक कवि या कलाकार कहना उनके विराट व्यक्तित्व को उनके विराट व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। साथियों, दादा लक्ष्मीचंद केवल एक कवि नहीं थे, वे हरियाणा की लोक आत्मा के स्वर थे। उन्होंने केवल रागनीय नहीं लिखी, दादा लक्ष्मीचंद जी ने, उन्होंने समाज को दिशा दी है। उन्होंने सांग नहीं किए हैं। साथियों, उन्होंने लोक जीवन के संस्कारों को मंच दिया है। साथियों, केवल मनोरंजन नहीं किया है, उन्होंने पीढ़ियों का चरित्र निर्माण भी किया है। साथियों, उनके सांगों से प्राप्त सहयोग राशि से विश्वविद्यालय, तालाब, धर्मशालाएं, चौपालें और गौशालाएं बनाई गई हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। साथियों, यह बताता है कि उनके लिए कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम भी था। रोहतक में आयोजित साहित्यकारों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान केवल ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कलाकारों से होती है। सत्ता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार साहित्य, संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी के तहत रोहतक के उच्च शिक्षण संस्थान का नाम पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रखा गया है। साथियों, आज जब पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति के दौर से ये गुजर रही है, तो दादा लक्ष्मीचंद जी हमें एक महत्वपूर्ण साथियों संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं, आधुनिक बनाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आधुनिक बनिए, कोई आपत्ति नहीं। आज के दौर के साथ व्यक्ति चलता आगे बढ़ता है, परंतु जितना महत्वपूर्ण आधुनिक बनना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना है। साहित्य और साहित्यकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कला, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता है। वे समाज की आत्मा होते हैं। साहित्य समय का केवल दस्तावेज भी नहीं होता, साथ ही वह समाज के चरित्र का एक दर्पण होता है। साथियों, जब इतिहास लिखा जाता है तब घटनाएं दर्ज होती हैं, और साथियों लेकिन जब साहित्य रचा जाता है तब एक युग की संवेदनाएं अमर हो जाती हैं। साथियों, इसीलिए किसी भी राष्ट्र की समृद्धि केवल उसके उद्योगों, इमारतों, आर्थिक प्रगति से नहीं मापी जाती हैं। साथियों, वास्तविक
समृद्धि उसकी भाषा, उसके साहित्य और कलाकारों और उसकी सांस्कृतिक चेतना से साथियों मापी जाती है। एक सशक्त समाज साथियों वही होता है जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। साथियों, अपनी जड़ों से जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य हमारा साहित्य करता है। साथियों, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने हरियाणा में भाषा, साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना भी है। और इसी उद्देश्य से रोहतक स्थित इस प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय का नाम पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रखा गया है। साथियों, यह केवल एक नामकरण नहीं है, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक सशक्त ये हरियाणा सरकार का संकल्प है।